जय सिया राम। आज हम आपको सुनाते हैं कभी ख़त्म ना होने वाली एक कहानी। पुराने ज़माने में एक राजा था। राजा ऐसा भाग्यवान था कि उसके राज्य में कोई दीन दुखी ना था। सब खुशहाल थे, कोई अपराध नहीं, कोई चोरी डकैती नहीं। सब तरफ बस अमन, चैन, शांति। राज्य की सीमाओं के बाहर जो दूसरे राज्य थे उनसे भी राजा के मित्रतापूर्ण संबंध थे। किसी से कोई शत्रुता नहीं थी, यानी ना तो राज्य के भीतर से और ना राज्य के बाहर से। उसे किसी तरह का कोई गम ना था। अब यह सब सुनकर आपको लग रहा होगा कि तब तो यह राजा बहुत ही प्रसन्न और मौज में रहने वाला होगा, लेकिन ऐसा बिल्कुल नहीं है, क्योंकि अति हर चीज़ की बुरी होती है। अब सभी तरह चैन अमन था तो राजा के पास कोई काम ही ना था। राजा अक्सर उदास रहता, क्योंकि उसके जीवन में अमन चैन की मात्रा इतनी ज़्यादा थी कि उसके पास करने के लिए कोई काम ही ना था। दरबार में खाली बैठे बैठे समय काटना उसके लिए सबसे बड़ी मुसीबत थी। उसके दरबारीगण अक्सर उसे किस्से कहानियाँ सुनाया करते, जिन्हें सुन सुनकर राजा अपना टाइम पास किया करता। फिर यह हुआ कि धीरे धीरे उसे कहानियाँ सुनने का चस्का लग गया। जैसे ही एक कहानी खत्म होती, राजा दूसरे दरबारी से कहानी सुनाने का आग्रह करता। अब दूसरा दरबारी कहानी खत्म करता तो राजा आस भरी नज़रों से तीसरे दरबारी की तरफ देखने लगता। किंतु आखिरकार दरबारी कितनी कहानियाँ सुना सकते थे। सो आखिर एक दिन ऐसा आया कि सभी दरबारियों की कहानियाँ समाप्त हो गई। अब तो राजा और ज़्यादा परेशान, उसका समय काटे ना कटे। फिर भी दरबारी उसके लिए कोई छोटी मोटी कहानियाँ बनाकर लाते और सुनाते, किंतु उनसे राजा का जी ना भरता था, बल्कि उसकी कहानियाँ सुनने की प्यास और बढ़ जाती थी। वह चाहता था कि कोई उसे ऐसी कहानी सुनाए, इतनी लंबी कहानी सुनाए कि उसका जी भर जाए। आखिर जब उसे अपने दरबार में कोई ऐसी कहानी सुनाने वाला ना मिला, तब एक दिन उसने राज्य में मुनादी करवा दी कि जो भी उससे कोई खूब लंबी कहानी सुनाएगा, जिसे सुनकर उसकी कहानी सुनने की प्यास बुझ जाए, तो उसके साथ वह अपनी बेटी अर्थात राजकुमारी का विवाह कर देगा और उसको अपना उत्तराधिकारी भी बना लेगा। किंतु उसने इस घोषणा के साथ एक शर्त और भी लगा दी कि यदि कहानी पर्याप्त लंबी ना हुई, अर्थात जिसे सुनकर राजा का जी ना भरा, तो उस आदमी को जिंदगी भर के लिए राजा जेल में चक्की पीसने के लिए डाल देगा। राजा की बेटी इतनी सुंदर थी, कहानी सुनाने वालों के पुरस्कार के रूप में उससे विवाह की बात सुनकर बहुत लोगों के मन में लालच पैदा हो गया। किंतु असफल होने पर जेल जाने की शर्त सुनकर सभी लोग मन महसूस कर रह जाते। दरअसल राजा कहानी सुनने का कितना बड़ा शौकीन है, यह बात राज्य भर में सभी लोग जानते थे। उसका जी भरना कोई आसान काम नहीं था। बड़ी हिम्मत करके एक आदमी राजा के सामने आया। उसने राजा को कहानी सुनाना शुरू कर दिया। उसकी कहानी 3 महीने तक चली। राजा बड़े चाव से कहानी सुनता रहा, लेकिन आखिरकार एक दिन उस आदमी की कल्पना शक्ति ने जवाब दे दिया और वह कहानी को आगे बढ़ाने में असमर्थ हो गया। शर्त के मुताबिक राजा ने उसे जेल में डलवा दिया। अब राजा फिर उदास रहने लगा। कहानी सुने बिना उसका मन ना लगे, किंतु जेल जाने के डर के कारण कोई अब उसे कहानी सुनाने को आगे नहीं आता था। उसी राज्य में एक बुद्धिमान और साहसी युवक रहता था। वह मन ही मन राजा की बेटी से प्रेम करता था और उससे विवाह करना चाहता था। जब उसके कानों तक राजा की घोषणा पहुंची, तो वह भी अपनी किस्मत आजमाने दरबार में पहुंच गया। उसने राजा से कहा कि महाराज, क्या यह सच है कि सबसे लंबी कहानी सुनाने वाले से आप राजकुमारी का विवाह कर देंगे? तब राजा ने कहा कि हाँ, बिल्कुल सच है, किंतु असफल होने पर
तुम्हें जिंदगी भर के लिए जेल में चक्की भी पीसनी पड़ेगी। इसके साथ यह भी सच है। युवक ने कहा कि महाराज, मुझे शर्त मंजूर है। मैं आपको अपनी कहानी सुनाना चाहता हूँ, जो एक बार एक प्रदेश पर टिड्डी दल के आक्रमण से संबंधित है, और मुझे पूरा विश्वास है कि आप इस कहानी को सुनकर अपनी कहानी सुनने की आदत को छोड़ देंगे और आपका जी भर जाएगा। राजा तो कहानी सुनने का तलबगार था ही, तुरंत तैयार होकर कहानी सुनने बैठ गया। अब युवक ने अपनी कहानी कुछ यूँ शुरू की। एक बार एक राज्य था जिस पर हर साल टिड्डी दल का हमला होता था। इससे तंग आकर राजा ने नगर के बाहर एक विशाल गोदाम बनवाया और राज्य भर का सारा अनाज बड़े बड़े ड्रमों में भरवाकर उसके भीतर बंद करवा दिया। जब टिड्डी दल आया तो उसे राज्य भर में अनाज का एक दाना भी नहीं मिला। किंतु टिड्डी दल आगे नहीं बढ़ा, बल्कि वहीं मंडराता रहा, और आखिरकार उन्होंने पता लगा लिया कि सारा अनाज इस गोदाम में बंद है, किंतु उसमें प्रवेश का कोई रास्ता नहीं था। अनाज का पता चल जाने के बाद टिड्डियों ने गोदाम में प्रवेश के रास्ते की खोज शुरू कर दी, और अंत में उनकी मेहनत रंग लाई और वो एक सुराग खोजने में सफल हो गई, जिसमें से होकर एक बार में केवल एक ही टिड्डी भीतर जा सकती थी और अनाज का दाना लेकर बाहर भी आ सकती थी। फिर क्या था, उस सुराग से होकर पहली टिड्डी भीतर गई और अनाज का दाना लेकर बाहर निकल आई। फिर दूसरी टिड्डी भीतर गई और अनाज का एक दाना लेकर बाहर निकल आई। फिर दूसरी टिड्डी भीतर गई और अनाज का दाना लेकर बाहर निकल आई। फिर और दूसरी टिड्डी भीतर गई और अनाज का एक दाना लेकर बाहर निकल आई। फिर और दूसरी टिड्डी भीतर गई और अनाज का एक दाना लेकर बाहर निकल आए। इस तरह एक दिन बीता, 2 दिन बीते, धीरे धीरे हफ्ता बीत गया। युवक कहानी के नाम पर बस एक ही लाइन कहता जा रहा था। फिर और दूसरी टिड्डी भीतर गई और अनाज का दाना लेकर बाहर निकल आए। इस तरह महीना बीत गया, 6 महीने बीत गए, साल बीत गए, 2 साल बीत गए, पर युवक वही लाइन दोहराता रहा। राजा बार बार एक ही लाइन सुन सुनकर बुरी तरह उकता गया और एक दिन बोला, नौजवान, आखिर कब तक इस तरह टिड्डियाँ गोदाम के भीतर से अनाज का दाना लेकर निकलती रहेंगी? युवक बोला, महाराज, जब तक सारा अनाज खत्म नहीं हो जाता तब तक टिड्डियाँ भीतर जाती रहेंगी, क्योंकि टिड्डी दल जहाँ भी हमला करता है वहाँ सफाचट करके ही आगे बढ़ता है। अभी तो गोदाम के सैकड़ों कमरों में भरे हजारों ड्रमों में से 50-60 ड्रम भी खाली नहीं हुए। राजा हाथ जोड़कर बोला, भाई, तू जीता, मैं हारा। मैं अपनी बेटी का विवाह तेरे साथ कर दूंगा और तुझे अपना उत्तराधिकारी भी बना लूँगा, किंतु अब ये कहानी और आगे नहीं सुन सकता। वाकई में तू मेरी बेटी के काबिल है, और अब मैं और भी कोई कहानी सुनना भी नहीं चाहता। बस फिर क्या था, बुद्धिमान युवक का राजकुमारी से विवाह हो गया और वह राज्य का उत्तराधिकारी बना दिया गया। साथ ही राजा साहब का कहानी सुनने का चस्का भी जाता रहा। जय